बाढ़ और पलायन से मुक्ति, उच्च शिक्षा तकनीकी का व्यवस्था, कृषि विद्यालय, नरपतगंज से बनमनखी रेलवे लाइन, फुलकाहा को प्रखंड, भरगमा में रजिस्ट्री ऑफिस और कृषि विद्यालय, ITI के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। हम लोग सेवक हैं, सेवा, संघर्ष और त्याग पे विश्वास करते हैं। बेटा बनकर, सेवक बनकर जनता के साथ, जनता मालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर जो एक बेटा और पिता का जो फर्ज होता है वो बेटा का फर्ज हम निभाना चाहते हैं। एक बार मौका दे, 2 साल के अंदर गोबर से घी का खुशबू नहीं आ जाए तो हम 2 साल के बाद रिजाइन कर देंगे। मौका नज़दीकी आम जनता के साथ है, चुनाव लड़ना तय है, चाहे पार्टी के टिकट से लड़ें या जनता समर्थित चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ना तय है। इसमें कहीं से भी टिकट होने की संभावना है सर? इस समय आने पर हम बताएं। से ज़्यादा काम रानीगंज विधानसभा में हुआ है। वहाँ ITI कॉलेज भी खुला है, हॉस्टल भी है और सब चीज़ है। नरपतगंज और भरगमा दोनों में सबसे ज़्यादा परेशानी जनता को किस रूप में हो रही है सर, आपसे जानना चाहते हैं? देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। अब जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट दीजिएगा तो फिर सुविधा कहाँ से? विधानसभा चुनाव है और सभी विधानसभा में सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से चुनावी दौरा जो है वो जोरों शोरों से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मानुलापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में हूँ और यहाँ पर पूर्व में भी नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे माननीय प्रिंस विक्टर जी पुनः 2025 में अपनी दावेदारी दे रहे हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से। और यहाँ पर चुनावी कार्यक्रम को लेकर के, चुनावी चर्चा को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसी मीटिंग में अभी यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा प्रिंस विक्टर जी से बात करेंगे। बने रहिएगा चैनल पे पहली बार है तो प्लीज फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी है GN हाउस, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का न्यूज आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, प्रणाम। पहले तो जानना चाहूँगा कि आज जो अभी मीटिंग हो रही थी उसका उद्देश्य क्या था? ये हम लोग संगठनात्मक विचार कर रहे थे कोर कमेटी का कि चुनाव के विभिन्न मुद्दे पर चर्चा। किसी पार्टी से भी टिकट होने की संभावना है सर? इस समय आने पर हम बताएंगे। अभी हम लोग जनता की सेवा में हैं, जनता के साथ गठबंधन कर रहे हैं। जनता मालिक होता है। सभी दल के नेताओं ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर दिया है। आज लोकतंत्र नहीं है। नरपतगंज का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भगवान भरोसे ये नरपतगंज चल रहा है। नरपतगंज में कहीं से कोई सुविधा नहीं। पलायन, बाढ़, कुपोषण ये नेताओं की देन है। नेता अपने स्वार्थ में अपने परिवार के लिए काम किए, आम जनता के हित में काम नहीं किए। यहाँ जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर वोट देता है। जिस दिन जनता अपने बेटे के भविष्य और अपना भविष्य के लिए मतदान करेंगे उसी दिन नरपतगंज का भविष्य सुधरेगा। आप तो सर बहुत दिन से नरपतगंज का दौरा कर ही रहे हैं, पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा का, तो आपके अनुसार से नरपतगंज विधानसभा में 3 ब्लॉक आता है, नरपतगंज और भरगमा, दोनों में सबसे ज़्यादा परेशानी जनता को किस रूप में हो रही है सर, आपसे जानना चाहते हैं? देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। अब जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट दीजिएगा तो फिर सुविधा कहाँ से खोजिए? आखिर जनता को सर कौन सा ऐसा संदेश जाए कि जनता समझ में आए जनता को कि हमको किधर वोट करना चाहिए या नहीं? ये मतदान है। हम जनता मालिक से अपील करेंगे कि आप अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य, गांव समाज और विधानसभा के भविष्य को देखकर मतदान करें। जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर मतदान करें और ललित बाबू, सत्यनारायण बाबू का जो सपना था उस सपना को साकार करें। नरपतगंज विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कम से कम 2 प्रखंड और बने। फुलकाहा को प्रखंड बनाए, पिठौरा में नाका होना चाहिए, प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र हो और
बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है नरपतगंज भरगामा में, और कृषि विद्यालय का यहाँ आवश्यकता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य तरह का जो पेंशन है 400 से 1100 रुपया किया गया है सरकार की तरफ से, जो कि नेक्स्ट मंथ से लागू होना है। उसके विषय में आपका स्तर क्या रहा है, थोड़ा सा जानकारी। देखिए, ये तो सही कदम है, 3000 कम से कम मिलना चाहिए। जी। अगर प्रत्येक खेत में पानी, समय पे पानी, खाद, बीज मिल जाए और सुविधा मिल जाए तो हमको वृद्धा पेंशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये सरकार का जो घोषणा होता है, ये सब लोक लुभावना है। वोट का समय आया है, वोट देने के लिए ऐसे करते हैं। सभी सरकार, सभी मंत्री को पता है कि इस कार्यालय में मोटेशन के नाम पर हो या अन्य सरकारी कर्मी में बिना पैसे का काम नहीं होता। सभी लोग तो सर लुभा ही रहे हैं जनता को अपने अपने क्षेत्र में। आपसे जानना चाहूँगा सर, आप नरपतगंज की जनता को किस बात से लुभाना चाहेंगे? नहीं, हम लोग लुभावने के लिए नहीं है। हम लोग लुभाने का अर्थ सर कि ऐसा कोई आपका एक होगा, पॉइंट होगा कि अभी तक नरपतगंज विधानसभा में आप देखते आ रहे हैं, सभी लोग सभी जगह त्रस्त हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट जो आप मन में बना के रखे हैं कि हम अगर विधानसभा पहुंचते हैं 2025 में तो जनता के लिए हम एक नंबर पर। ऐसे सभी काम में लोग त्रस्त है, लेकिन कोई एक काम जिससे कि लगे कि जनता को बिल्कुल ये सही हो रहा है, एक काम आपके अनुसार से? बाढ़ और पलायन से मुक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तकनीकी का व्यवस्था, कृषि विद्यालय, नरपतगंज से बनमनखी रेलवे लाइन, फुलकाहा को प्रखंड, भरगामा में रजिस्ट्री ऑफिस और कृषि विद्यालय, ITI के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। हम लोग सेवक हैं, सेवा, संघर्ष और त्याग पे विश्वास करते हैं। बेटा बनकर, सेवक बनकर जनता के साथ, जनता मालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जुड़कर जो एक बेटा और पिता का जो फर्ज होता है, वो बेटा का फर्ज हम निभाना चाहते हैं। एक बार मौका दे, अगर 2 साल के अंदर गोबर से घी का खुशबू नहीं आ जाए तो हम 2 साल के बाद रिजाइन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इस बात पे जनता जरूर खुश होकर के आपकी ओर आना चाहेगी। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए धन्यवाद। और